हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एड्यू कैम्प। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की सोशल साइंस बुक 1 का चैप्टर 1 द एंशियंट वर्ल्ड। इसमें लास्ट टाइम हमने ब्रॉन्ज एज का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ख़त्म किया था और आज हम पढ़ेंगे इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई थी? ये नील रिवर के किनारे स्टार्ट हुई थी, राइट। और नील रिवर की वजह से इसके आसपास की जो ज़मीन थी ये बहुत ही फर्टाइल हो गई थी, राइट। तो इजिप्टियन के जो किंग्स थे, इजिप्ट के जो किंग्स थे, उन्हें क्या कहा जाता था? फ़ारो कहा जाता था। और इनकी सर्विसेज में कौन थे? मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स इनकी सर्विसेज में थे, जो इनके लिए क्या कलेक्ट करते थे? लैंड और टैक्सेस कलेक्ट करते थे। लैंड का टैक्सेस इनके लिए कलेक्ट करते थे। इसमें सबसे हाई जो ऑनरेबल पोजीशन थी वो थी प्रीस्ट की, राइट। फिर और हर शहर में इनके अलग अलग भगवान के मंदिर होते थे। हर शहर में अलग अलग भगवान के मंदिर होते थे। यहाँ जो स्क्रिप्ट्स थी उसे हीरोग्लिफिक्स नाम से जाना जाता था। इनकी स्क्रिप्ट्स को आई शो यू द पिक्चर ऑफ हीरोग्लिफिक्स दिस, राइट। ये इनके स्क्रिप्ट हैं जिन्हें हीरोग्लिफिक्स कहा जाता था। आप अपनी वीडियोस अपनी बुक्स में देख सकते हैं। फिर आगे है, इसमें ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे वो बिजनेस ज़मीन पर भी करते थे और समुद्र में भी पानी के द्वारा भी करते थे। और यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स थे। किसके? स्टोन कटर्स एंड कारपेंटर्स। कारपेंटर्स तो हम जानते हैं जो लकड़ी पे अपनी कारीगरी दिखाते हैं, उन्हें कारपेंटर्स कहते हैं। लेकिन पत्थरों पर अपनी कारीगरी यहाँ पर दिखाई जाती थी, उन्हें स्टोन कटर्स, यहाँ के स्किल्ड वर्कर्स थे, उसमें भी वर्कर्स जो थे स्किल्ड थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इजिप्शियंस हैज़ नॉलेज ऑफ वेट एंड मेजर्स। इजिप्शियंस के पास बहुत अच्छी नॉलेज थी किसे? वेट को मेजर करने की, ठीक है। वजन और मापन का ज्ञान इनका बहुत अच्छा था। फिर फ़ारोज़ जो थे, यानी इनके जो राजास थे, उन्होंने बहुत ही ग्रेट मॉन्यूमेंट बिल्ड करवाया, जैसा कि हम जानते हैं पिरामिड, राइट। क्योंकि इनका बिलीफ ये था कि लाइफ जो है एक इंसान की वो डेथ के बाद भी होती है। दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ, राइट। तो दे प्रिजर्व द डेड बॉडीज़ कॉल्ड ममीज़। तो ये जो उन डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते थे उसे ममीज़ कहते थे, ममीज़ कहते हैं। जो पिरामिड इन्होंने बनवाए एज अ टॉम्ब, उसमें ये क्या करते थे? जो राजा होते थे इनके, राजाओं की जो डेड बॉडीज़ थी ये उसे ममीफाइड करवा कर वहाँ पर रखते थे, राइट। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज़ सिविलाइजेशन, हम स्टार्ट करेंगे। तो चाइना की जो सिविलाइजेशन है ये शुरू होती है हुआंग हो वैली इन नॉर्थ चाइना से, ओके। जो फर्स्ट इसके जो रूलर थे शांग, हम कहेंगे इनके फर्स्ट रूलर थे। बिल्ट चाइना फर्स्ट सिटी, इन्होंने चाइना की पहली सिटी बनवाई थी। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आर्ट एंड कल्चर, इनका योगदान आर्ट और कल्चर में भी था। राइटिंग सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, इन्हीं के राज्य में राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ अच्छे से। इसके बाद आए जो दूसरे शासक थे, जूहोज कहेंगे हम, जुआज, हु बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट एंड वॉल्ड टाउन्स टू डिफेंड फ्रॉम इन्वेडर्स, जिन्होंने बहुत बड़े दीवारें या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, हम किले हम कहेंगे, बनवाए। किससे बचने के लिए? इन्वेडर्स से, बाहर के जो आक्रांतकारी जो कहते हैं दुश्मनों से बचने के लिए इन्होंने बनाए। इसके बाद जो जुआज जो रूल थे, इनके एज में आयरन इंट्रोड्यूस हुआ। जब ये थे आयरन एज आया और ब्रॉन्ज एज समाप्त हुआ चाइना में। फिर आए इन 221 BC चिन रूल आए चाइना में, पावर में आए। तो दे ऑर्डर्ड यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब कॉमन लैंग्वेज का यूज़ होगा, कॉमन लॉज का यूज होगा एंड कॉमन वेट एंड मेजर्स का यूज़ होगा थ्रू आउट देयर एम्पायर। इनके पूरे एम्पायर में दे बिल्ड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और इन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनवाई थी, इन्हीं के राज्य में, चिन रूलर थे जो। फिर आए हांग डायनेस्टी,
चिन रूलर के बाद हान डायनेस्टी आई पावर में, और ये कब तक थी? 220 एडी तक इनका रूल था। इस पीरियड में जो चाइनीज़ ट्रेडर्स थे वो किसके कांटेक्ट में आए? वेस्ट की तरफ बढ़े अपने फेमस सिल्क रूट को लेकर, जो सेंट्रल एशिया और पर्सिया को पार करके वेस्ट की तरफ बढ़े। अब इनके रिलीजन में क्या था, किसे मानते थे? दे वर्शिप, ये बहुत सारे डाइटीज़ थे इनके, बहुत सारे देवी देवता थे, और ये अपने एंसेस्टर्स को भी मानते थे, नेचर की भी पूजा करते थे, स्पिरिट्स की भी पूजा करते थे, जो बहुत ही कॉमन था। फेमस जो इनके रिलीजियस प्रीचर हुए, जैसे धर्म गुरु कह सकते हैं हम, कन्फ्यूशियस, जिन्होंने ये सिखाया कि इंसान का एक राइट बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है, जिन्होंने इन्फ्लुएंस्ड, बहुत गहरा प्रभाव डाला चाइनीज़ सोसाइटी और उसकी सरकार पर। वो किस पर एम्फेसिस करते थे, किस पर ध्यान देते थे कि इंसान का एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, इंसान को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट, और लॉयल्टी होनी चाहिए अपनी फैमिली के प्रति, ईमानदारी होनी चाहिए, और ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ द स्टेट्स, और अपने राज्य के प्रति ओबीडियंस होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, ये इन्होंने सिखाया। तो यहाँ पर एंड अप होती है हमारी चाइनीज़ सिविलाइजेशन। आगे हम बढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।